महाभारत के युद्ध के पश्चात धृतराष्ट्र ने श्री कृष्ण से ये प्रश्न किया था कि हे केशव, मैं अंधा पैदा हुआ और मेरे 100 के 100 पुत्र जो हैं वो मारे गए हैं, ऐसे मेरे कौन से पूर्व जन्म के पाप हैं, कृपया मुझे बताइए। आज की इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं और जानने वाले हैं वो कारण जिसके कारण से उनके 100 के 100 पुत्रों की मृत्यु को प्राप्त हुए। धृतराष्ट्र अंधे थे, लेकिन जब उन्हें ये पता चला कि गांधारी को 100 पुत्र प्राप्त करने का आशीष है, तो वो अपने अंधेपन का दुख भूल गए। गांधारी को 100 पुत्र और एक पुत्री प्राप्त हुई थी। कुरुक्षेत्र में उनके 100 के 100 पुत्र मारे गए थे और एक पिता के लिए इससे बड़ी दुखद बात क्या होगी कि उसके सारे के सारे पुत्र जो हैं वो मारे गए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में जो संदेश दिया था वो अर्जुन के अलावा धृतराष्ट्र और संजय ने भी सुना था। श्री कृष्ण ने कहा था कि सब कुछ पूर्व निर्धारित है, पहले से सब कुछ तय हुआ है कि किसके साथ क्या होगा। हर किसी को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। और ये वाक्य धृतराष्ट्र को स्मरण था। जब उनके 100 पुत्रों की मृत्यु हो गई और महाभारत का युद्ध खत्म हो गया, तो उनको ये बात बार बार खाई जा रही थी कि दुर्योधन और दुशासन तो पाप के भागी थे, उनको अपने पापों की सजा मिली, लेकिन उनके बाकी पुत्रों को किस बात की, किन कर्मों के फलों की सजा मिली है, ये जानने के लिए उनका मन बहुत ज्यादा विचलित था। इसलिए महाभारत के बाद उन्होंने ये प्रश्न श्री कृष्ण से किया कि हे माधव, मेरे और ऐसे कौन से पाप है जिसके कारण मेरे 100 के 100 पुत्र जो हैं वो मारे गए और इस जन्म में मैं अंधा पैदा हुआ। तो श्री कृष्ण ने उनको एक दिव्य दृष्टि दी और कहा कि जाओ अपने पूर्व जन्मों को देखो। जब धृतराष्ट्र ने अपने पूर्व के जन्म को देखा तो उनके पूर्व जन्म में उनको ऐसा कोई भी अपना कर्म नजर नहीं आया। तब श्री कृष्ण ने कहा, दिव्य दृष्टि है, ये आपके 50 साल के पुराने कर्मों को भी दिखाएगी। 50 साल पूर्व धृतराष्ट्र जो थे वो एक राजा थे। उनके राज्य में एक बहुत ही तपस्वी ब्राह्मण रहता था जिसके पास 4 हंस थे जिनको वो अपनी संतान से भी ज्यादा प्यार करता था। उस ब्राह्मण को तीर्थ यात्रा पर जाना था, लेकिन क्योंकि वो उन हंसों को नहीं ले जा सकता था, इसीलिए वो तीर्थ यात्रा पर नहीं जा सकता था। इसी दुविधा को उस ब्राह्मण ने एक साधु के साथ बांटा। तो साधु ने कहा कि क्यों तुम इन हंसों के ऊपर बोझ डालते हो इस बात का कि तुम इनके कारण तीर्थ यात्रा पर नहीं जा पा रहे हो। जो राजा होता है वो राज्य का पालनकार होता है, पालनहर्ता होता है। तो तुम इन हंसों को राजा को सौंप दो और अपनी तीर्थ यात्रा को संपूर्ण करो। यही सोचकर ब्राह्मण जो है वो राजा धृतराष्ट्र, जो उस जन्म में राजा थे, उनके पास गया और उन्होंने अपनी दुविधा राजा को बताई। राजा ने खुशी खुशी कहा कि आप अपने हंसों को यहाँ छोड़ जाइए और बेफिक्र होकर अपनी यात्रा पर जाइए।